जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी मेरे भारत के और भारत के बाहर मेरे सभी साथियों को जय भीम। राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम। आज ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है, उस दौरे में से पहला पार्ट मेरा यहाँ पूरा हो रहा है, वो है मेलबॉर्न का। मेलबॉर्न से अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सिडनी के लिए। और इन दिनों में शुक्रवार के रात को मैं यहाँ आया, मेरे ख्याल से 7 तारीख की रात को यहाँ आया। 8 तारीख से लेकर आज 14 तारीख है। इन दिनों में भारत में हो रहे अन्याय अत्याचारों का आवाज़ यहाँ से कैसे बुलंद किया जा सके, वो हम लोगों ने सारा काम यहाँ पर किया। श्री गुरु रविदास सभा ऑफ मेलबॉर्न और अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के सभी साथियों ने मुझे यहाँ पर बहुत सहकार्य किया। राकेश महमी जी के यहाँ हम रुके, और सोनू महमी जी हो, गुलशन जी हो, बलविंदर पाजी हो, सभी लोगों ने, और अमित जी जो अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन से है, विवेक मेश्राम जी और उनकी सभी फैमिलीज़, उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी मुझे यहाँ पर रिसीव करने के लिए इन दिनों में, और ये कितने दिन चले गए पता भी नहीं चला। लेकिन इन दिनों में मैं आप लोगों को लाइव इसलिए आया हूँ, ये बता सकूँ कि मैंने बाहर आके मैं क्या काम यहाँ पर हमने किया। पहले दिन यानी 8 तारीख को श्री गुरु रविदास महाराज जी की जयंती यहाँ पर मनाई गई। कीर्तन, आप उसको क्या कहते हो, नगर कीर्तन में हम शामिल हुए। दूसरे दिन गुरुद्वारा में प्रोग्राम था गुरु रविदास जी के, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया गया था, और उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और काउंसिल के सामने हमने वो बात रखी कि भारत में किस तरह से डेमोक्रेसी को हटाया जा रहा है, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, ये बात वहाँ पर रखी। और उसके बाद जितने भी हमारे अम्बेडकराइट्स यहाँ रहते हैं, बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के साथ साथ सभी जो हमारे गुरु रविदास महाराज जी की कम्युनिटी है, रविदास कम्युनिटी है, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन है, बुद्धिस्ट लोग हैं, सिद्धार्थ केन जी हो, सभी लोग, हम सभी लोगों के पास गए। बाबा साहब की इस मूवमेंट को इंडिया में कैसे खड़े कर सकते हैं, उसके ऊपर बात की। सिखों का एक चैनल है, रेडियो चैनल है, हाँ जी रेडियो, वहाँ पर हमने सिखों को ये बात बताने की कोशिश की कि केवल ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, केवल एक कम्युनिटी के लिए ये नहीं किया जा रहा, इसका निशाना सभी लोग हैं। तो वो CANRC इसके ऊपर बात की, और कंटिन्यूसली हमारी मीटिंगें चल रही है। आज भी सुबह मेरे ख्याल से आप लोगों के यहाँ पर इंडिया में शुक्रवार के 14 तारीख के 10 बज रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी मेलबॉर्न में फ्राइडे का शाम के 4 बजे का टाइम है। तो आज तक, अभी तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आने तक हम लोग मीटिंगें कर रहे थे, और अभी ऑस्ट्रेलिया का पूरे देश भर का गवर्नमेंट का रेडियो चैनल, और वो भी लिंग्विस्टिक चैनल जो हिंदी में किया जाता है, तो वहाँ पर जाके हमने आज देश में हो रही घटनाओं की सारी वहाँ पर बात रखी। और जैसे आप लोगों को पता है कि इंडिया के बाहर भी RSS ने उनके लोग भेजे हैं, बीजेपी की फेवर में भेजे हैं। तो आज जो इंटरव्यू लेने वाले थे, तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि वो प्रो मोदी माइंडेड है, लेकिन फिर भी उनके जितने भी सवाल थे, जितने भी वो कोशिश कर रहे थे ताकि हम कोई गलत बात बोल दे, तो फिर भी हम लोगों ने वहाँ पर कई अच्छी तरीके से मैंने उनको टैकल किया। अच्छा, आज 5 बजे वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्डेड जाएगा। उन्होंने मुझे शुरुआत में ही कह दिया था कि 8 से 10 मिनट तक ही समय होगा, उतने टाइम में हमको सारी बातें करनी है। तो जब बातें शुरू हुई, लिटरली ये प्रोग्राम 1 घंटे तक चला, और ख़ुद इंटरव्यूअर ने ये एक्सेप्ट किया कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में उनका ये शो, इतने शो उन्होंने किए, ये सबसे लंबा शो उनका चला, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। बहुत साथियों ने यहाँ पर हमको वह साथ दिया। अब यहाँ से निकल रहा हूँ सिडनी में 4 दिन हम लोग वहाँ पर लोगों से मिलेंगे। भारत के जो लोग यहाँ पर बसे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं, उनसे मिलेंगे, और भारत में एक रिवॉल्यूशन किस तरह से ला सकते हैं, हमारे मांग, हमारी हक और अधिकार की, और हमारी आवाज़ यहाँ से कैसे उड़ सकती है। मैंने सुबह ही एक वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे शेयर किया है
कि सीनेट ने, यूएस सीनेट ने हमारी आवाज़ वहाँ पर उठाई और CAA NRC के खिलाफ उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। उसी USCIRF को मैं अक्टूबर महीने में निवेदन देकर आया था, मेमोरेंडम देकर आया था। आज ऑस्ट्रेलिया में हूँ और ये कोशिश करूँगा कि यहाँ के लिबरल्स और यहाँ के लेबर पार्टी के लोग फिर से इसी ऑस्ट्रेलिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में और एक रेजोल्यूशन पास करें इंडिया में जो डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया जा रहा है, तो वो फिर से ऑस्ट्रेलिया से भी ये आए। कुछ लोग कह रहे थे कि भारत की लड़ाई भारत में बैठ के लड़नी चाहिए, जहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, प्रेसिडेंट खुद धक्के खा रहा है। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इंडिया से हमको जस्टिस मिल सकता है, तो इंडिया के बाहर से हम लोग ये जस्टिस लाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया से भी हम ये कोशिश कर पाए कि यहाँ से भी एक रिजोल्यूशन पास हो, तो ये हमारी जीत और एक जीत की ओर कदम होगा। लेकिन मैं CAA NRC के खिलाफ काम नहीं कर रहा हूँ। मैं RSS का पूरा तरह से बैन कैसे हो सकता है उसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे देश के लोगों से ये आवाज़ उठे कि RSS को बैन कराया जाए। मेरी अभी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं आप सभी लोगों से, मेरे जो साथी हैं उन सभी लोगों से आपकी मुलाकात कराता हूँ और आप लोगों की जय भीम करवाता हूँ। जय भीम। ये हमारे सर है राकेश मेहमी जी, जिन्होंने पूरा ये ऑस्ट्रेलिया का टूर अरेंज किया हुआ है। कहाँ जाना है, कब मिलना है, किससे मिलना है, कौन से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सारे राकेश मेहमी जी कर रहे हैं। तो राकेश मेहमी जी, आप भी हमारे साथियों को कुछ मैसेज दीजिए। सभी से जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका आभार डॉक्टर राजरत्न जी, हमारे आग्रह पे आप यहाँ पर आए और यहाँ के लोगों को एक मौका मिला कि बाबा साहब के जो परिवार से हैं तो उनसे मिल सके। तो यहाँ के लोगों ने तो बहुत इमोशनली अटैचमेंट हुई आपसे और लोगों ने बहुत अभिवादन किया आपका। और लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के परिवार के जो लोग हैं वो बाबा साहब के कारवां को आगे लेके जाएं। और आप में हमें वो लगता है कि बाबा साहब का जो कारवां जो कहीं ना कहीं थमसा दिख रहा है उसको आप आगे लेके जाएंगे। और हम सभी इंटरनेशनल के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया यहाँ पर लेके आए या ऐसा, ये आपकी खासियत है कि आपके परिवार की खासियत है कि बाबा साहब की वजह से हम यहाँ पर आ पाए। और ये हमारा बन जाता है ऑब्लिगेशन। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़ा काम किया, ये हमारा ऑब्लिगेशन है, हमें ये करना चाहिए और सभी को लोगों को करना चाहिए। बाबा साहब का खा रहे हैं हम, तो ये तो जस्ट एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट है कि हम आपके जो है आपका साथ पा सके। और आपका बहुत बहुत आभार। सभी साथियों से विनती है कि बाबा साहब का कारवां रुक सा गया है, उसको आगे लेके जाना है। राजरत्न जी के हाथ मजबूत करें। इनसे बहुत आशाएं हैं समाज को और हमें, और उन आशाओं पे ये खरे उतरते हुए लग रहे हैं। ये जैसे मोबिलाइज़ अभी हो रहे हैं, खुद को इन्होंने मोबिलाइज़ किया है, घर पे नहीं जा रहे। और अभी थोड़ा टाइम हो गया तो बातें ऑन भी करनी थी, लेकिन अभी जाएंगे, लेट हो जाएंगे सर। जी जी, तो सभी को जय भीम, थैंक यू जी। हम लोगों की फ्लाइट अभी लग गई है। बंगा जी हैं, बंगा जी से मैं आपको मिलाता हूँ। ये हमारे साथी बंगा जी है और ये मेरे साथी चोपड़ा साहब है। ये सर राजेंद्र चंबर जी है और सर अंकल हैं, सब बंगा जी, सब हम लोग ये एक फैमिली की तरह अब ये हो गया है। और अभी लिटरली मुझे बिछड़ते हुए दुख हो रहा है, इनके साथ इतना दिन रहा, अब एक बहुत अटैचमेंट हुई है। तो सभी साथियों को मैं आप लोगों को जय भीम करता हूँ और आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम।